बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल लर्न बायोलॉजी ईज़िली। अगर आप आसानी से बायोलॉजी का इल्म हासिल करना चाहते हैं और बहुत ही आसानी के साथ बायोलॉजी सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड की जाए वो सबसे पहले आप ही रिसीव करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की ये वीडियो सेल के ऐसे ऑर्गेनेल्स के बारे में बनाई जा रही है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में पाए जाते हैं। जी हाँ, आपने ठीक पहचाना, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स ही वो ऑर्गेनेल्स हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में भी पाए जाते हैं। राइबोसोम्स के गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। राइबोसोम्स को 1955 में पैलेड नामी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। आप जानते होंगे कि राइबोसोम्स का डायामीटर 150 एंगस्ट्रॉम से लेके 200 एंगस्ट्रॉम तक होता है। कीमियाई लिहाज से राइबोसोम्स दो किस्म के मॉलिक्यूल्स से बने हुए होते हैं और उन दो मॉलिक्यूल्स का नाम है आरएनए और प्रोटीन्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि राइबोसोम्स राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं। राइबोसोम्स के अंदर जो आरएनए पाया जाता है उसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। राइबोसोम्स सेल्स के अंदर दो तरीक़ों से पाए जाते हैं। नंबर एक ये कि या तो राइबोसोम्स सेल के साइटोप्लाज्म में फ्रीली डिस्पर्स होते हैं, यानी कि इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं। नंबर दो इस तरह हो सकता है कि राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच्ड शक्ल में पाए जाते हैं। वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। तो बात करते हैं राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर के लिहाज से राइबोसोम्स दो किस्म के सब यूनिट्स के बने हुए होते हैं। उन दो सब यूनिट्स में से एक बड़ा होता है तो उसको हम लार्जर सब यूनिट कहते हैं और दूसरा छोटा होता है तो उसको हम स्मॉलर सब यूनिट कहते हैं। लार्जर सब यूनिट का साइज़ 60s यानी कि 60 स्वेडबर्ग यूनिट होता है और स्मॉलर सब यूनिट का साइज़ 40s यानी 40 स्वेडबर्ग यूनिट होता है। इन दोनों सब यूनिट्स की आपस में अटैचमेंट को मैग्नीशियम आयंस कंट्रोल करते हैं। जब ये दोनों सब यूनिट्स आपस में अटैच हो जाते हैं तो पूरे राइबोसोम का साइज़ 80s बन जाता है। तो आइए देखते हैं राइबोसोम्स बनते कहाँ पे हैं। अगर आपने हमारी न्यूक्लियस वाली वीडियो देखी हो तो फिर आपको पता होगा कि न्यूक्लियस के अंदर एक या दो या इससे भी ज़्यादा न्यूक्लियोलाई पाए जाते हैं जिसके सिंगुलर को न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस ही वो जगह है जहाँ पे राइबोसोम्स को तैयार किया जाता है। राइबोसोम्स न्यूक्लियोलस में तैयार होने के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में मौजूद न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए से साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं और फिर वहाँ ही मौजूद रहते हैं या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच हो जाते हैं। वी कैन से दैट न्यूक्लियोलस इज़ द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। तो आइए देखते हैं राइबोसोम्स करते क्या हैं। राइबोसोम्स का एक ग्रुप किसी mRNA के ऊपर अटैच हो जाता है। mRNA मीन्स मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स जब अटैच हुए होते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम पॉलीसोम कहते हैं। ये सारी जो मशीनरी बन चुकी है ये मशीनरी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बनाई जाती है, यानी कि ये मिलके प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैक्ट्री फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज़ द राइबोसोम्स। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जाके ज़रूर बताइएगा और अगर इस टॉपिक के बारे में आपका कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई करने के लिए हर वक्त मौजूद हूँ। बायोलॉजी का इल्म इंतहाई आसान तरीके से हासिल करने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल लर्न बायोलॉजी ईज़िली।